एवीएस ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं। तो कुछ बेसिक्स प्रोग्राम हैं सी लैंग्वेज के जिनको हम आपको समझाएंगे कि कैसे कोडिंग की जाती है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, या कैसे हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं प्रोग्राम में। तो लॉजिक के साथ हम आज केवल एग्जाम्पल समझाएंगे, केवल प्रोग्राम समझाएंगे। 5 प्रोग्राम्स हैं जिनके हम बताएंगे और बड़े बेसिक प्रोग्राम हैं सी लैंग्वेज के। तो आइए देखते हैं। तो जो पहला प्रोग्राम है वो है फाइंड एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर का एडिशन फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके लिए कैसे प्रोग्राम बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी। कौन सी? stdio.h। सबसे पहले मैंने इंक्लूड किया है इंक्लूड stdio.h। stdio का मतलब std मतलब स्टैंडर्ड, i मतलब इनपुट, o मतलब आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन इस फाइल में डिफ़ाइन होते हैं सी लैंग्वेज के। वो कौन कौन से होते हैं? तो जो इनपुट फंक्शन होता है वो scanf होता है, जो आउटपुट फंक्शन होता है वो printf होता है। तो हमने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि printf और scanf का यूज़ हम इस प्रोग्राम में करेंगे, इसलिए हमने इस हेडर फाइल को इंक्लूड किया। फिर आपने इंक्लूड किया conio.h। conio.h का मतलब है कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन जो है वो सी लैंग्वेज का, वो हमने यूज़ किया है getch। जैसे CLR SCR क्लियर स्क्रीन करने के लिए आपको यूज़ करना हो तो वो conio.h का फंक्शन है। तो यहाँ पे हमने जो यूज़ किया है वो getch किया है। तो आइए देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम बनेगा। तो सबसे पहले इंक्लूड किया stdio.h, फिर इंक्लूड किया conio.h, फिर फंक्शन स्टार्ट किया वाइड मेन, नीचे आए कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। 2 वेरिएबल कह रहा है फाइंड आउट ऑफ 2 नंबर्स, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स के लिए मैंने 2 वेरिएबल्स डिफाइन किए, int a, b। और तीसरा जो वेरिएबल हमने लिया है वो सम इसलिए लिया कि इन दोनों वेरिएबल्स का जो एडिशन आएगा वो सम में स्टोर होगा। तो ये 3 वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किए। नीचे उतरे तो हमने जो है printf का यूज़ किया। printf इंटर 2 नंबर। तो एक मैसेज यूज़र के लिए डिस्प्ले होगा कि काइंडली इंटर 2 नंबर्स। यूज़र 2 नंबर इनपुट करेगा। नंबर कहाँ जाएंगे? ए और बी में। तो जो पहला scanf के अंदर जो पहला %d है वो a के रिस्पेक्ट में है, जो दूसरा %d है वो b के रिस्पेक्ट में है। %d क्यों लगाया गया? क्योंकि जो a और b है वो इंटीजर टाइप का डेटा टाइप यूज कर रहा है। जो a और b वेरिएबल्स है वो इंटीजर टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप के वेरिएबल्स हैं, इसलिए इंटीजर डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। तो इसलिए यहाँ पे %d का यूज़ किया गया। अगर हम इंटीजर की जगह फ्लोट लेते तो फिर %f लगाते। तो हमने यहाँ पे %d इसलिए लगाया क्योंकि जो a और b सम, ये तीनों वेरिएबल इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 2 वेरिएबल में यूज़र जो भी नंबर इनपुट करेगा वो a और b में सेव हो जाएंगे। नीचे आएंगे, फिर नीचे फंक्शन कैलकुलेशन लगा हुआ है सम इक्वल टू a प्लस b। तो a में जो यूज़र ने पहला नंबर डाला था वो a में है, जो b में डाला था वो b में, जो दूसरा नंबर था वो b में है। तो सपोज डैट आप देखिए साइड में आउटपुट आपको दिख रहा होगा। तो जो पहला printf यूज हुआ उसमें लिखा इंटर 2 नंबर, तो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा इंटर 2 नंबर। अब सपोज डैट यूज़र ने 2 नंबर डाले 5 और 10। तो 5 कहाँ स्टोर होगा? a में, क्योंकि पहला जो वेरिएबल है scanf के अंदर वो a है। तो a की वैल्यू हो जाएगी 5। दूसरा वेरिएबल है b, तो b की वैल्यू हो जाएगी 10। तो a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 10। तो नीचे आते हैं सम इक्वल टू a प्लस b। तो a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 10। तो क्या होगा? सम की वैल्यू हो जाएगी 5 + 10, सम इक्वल टू 15। नीचे आए printf सम %d फिर यूज किया किसके रिस्पेक्ट में? सम के रिस्पेक्ट में। जो वेरिएबल है हमारा इंटीजर टाइप का, तो वो वैल्यू उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो सम के अंदर क्या वैल्यू थी? 15, तो प्रिंट हो गया सम 15। फिर नीचे getch लगाए। getch स्क्रीन को होल्ड कर देगा प्रेजेंट कराते समय। जब आप लोग इसको रन करा के आउटपुट डिस्प्ले करेंगे तो ये स्क्रीन को होल्ड कर देगा। अब आइए देखते हैं प्रोग्राम नंबर 2। दूसरा प्रोग्राम है फाइंड सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना है। तो सेम थिंग इंक्लूड stdio.h लगेगा क्योंकि फिर से हम
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल का यूज करेंगे फंक्शन का। फिर conio डॉट एच, फिर हमने गेट सी एच यूज़ किया, ये भी लगेगा। फिर नीचे आए वाइड मेन फंक्शन ही स्टार्ट हुआ। फिर नीचे आए इंटीजर टाइप के। अब फिर वही बात है कि 2 नंबर यूज़र से लेने हैं और उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 वर्क हो रहे हैं। पहले तो 2 नंबर जो यूज़र डालेगा उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए 2। फिर जो हम सब्ट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए एक वेरिएबल चाहिए, तो हमने 3 वेरिएबल लिया। सी का मतलब कैलकुलेशन। तो फिर मैं से इनपुट किया इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो अब ये प्रिंट हो जाएगा इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखिए आप आउटपुट में प्रिंट हो रहा है इंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब यूज़र ए और बी में कोई भी नंबर डालेगा। सपोज डैट यूज़र ने डाला 50 और 10, तो ए की वैल्यू हो गई 50 और बी की वैल्यू हो गई 10। नीचे आएगा सी इक्वल टू ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू है 50, 10 वैल्यू है बी की, तो बी इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 50। तो जब 50 में 10 माइनस होगा तो क्या होगा, 40 आएगा। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 40। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सी इक्वल टू 50 माइनस 10, तो सी की वैल्यू 40। तो नीचे फिर प्रिंट एफ यूज हुआ सब्ट्रैक्शन ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी। अब 3 परसेंटेज डी क्यों लिखे हैं? जो पहला परसेंटेज डी है, आप देखिए जो पहला वेरिएबल है डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो पहला वेरिएबल लिखा हुआ है ए, फिर दूसरा वेरिएबल दूसरा परसेंटेज डी दूसरे वेरिएबल के लिए बी के लिए, फिर तीसरा परसेंटेज डी तीसरे वेरिएबल के लिए सी के लिए। तो देखिए वैसे ही उसी ऑर्डर में यूज हुआ है, उसी ऑर्डर में डिस्प्ले कर रहा है। देखो डिस्प्ले कैसे हो रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ परसेंटेज डी किसके रिस्पेक्ट में, ए। तो ए की वैल्यू क्या है 50, तो प्रिंट किया सब्ट्रैक्शन ऑफ 50 एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। तो परसेंटेज डी का मतलब बी, बी मतलब क्या था 10, तो प्रिंट किया 10 इज के बाद फिर परसेंटेज डी किसके रिस्पेक्ट में, सी। सी की वैल्यू हो गई 40, तो प्रिंट कर दिया 40। फिर गेट सी एच स्क्रीन को होल्ड करेगा, कर्ली ब्रेसेस से प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम सी प्रोग्राम टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं क्या करना है। तो आपको 3 लाइनें ऊपर की तो लिखनी ही लिखनी है, क्योंकि इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज करेंगे, कंसोल फंक्शन यूज करेंगे, मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये तीनों लाइनें वाइड मेन तक आपको लिखना ही है सी के हर प्रोग्राम में लगभग। फिर नीचे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ। इस बार हमने क्या किया, हमने डबल डेटा टाइप का यूज़ किया, क्योंकि प्रोडक्ट निकालना है, हो सकता है नंबर पॉइंट में हो, तो हमने डबल डेटा टाइप का यूज किया। तो डबल ए बी प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेशन के लिए प्रोडक्ट। फिर प्रिंटफ इंटर 2 नंबर्स। तो आउटपुट में देखिए आप मैसेज प्रिंट होगा इंटर 2 नंबर्स। यूजर नंबर डालेगा 5 और 10। तो स्कैनफ के अंदर एल एफ किसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, परसेंटेज डी का। तो डबल का यूज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे परसेंटेज डी का यूज नहीं किया। डी किसका है, इंटीजर का। अब हम डबल का यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, एल एफ होगा। तो 2 एल एफ लगे किसके रिस्पेक्ट में, ए और बी के लिए। तो डबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर है एल एफ, आप लोगों को पता होगा। तो हमने एल एफ का यूज किया ए और बी के लिए। तो यूज़र कोई भी नंबर डालेगा, सपोज डैट मैंने 5 और 10 डाला, तो ए की वैल्यू 5 हो गई और बी की वैल्यू 10 हो गई। तो नीचे आए प्रोडक्ट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाएगी 50। ओके, तो प्रोडक्ट इक्वल टू 50। प्रिंट एफ प्रोडक्ट इक्वल टू एल एफ प्रोडक्ट मतलब 50। तो आउटपुट क्या होगा, प्रोडक्ट इक्वल 50। ओके, इफ़ कोई भी कन्फ्यूजन अगर आप लोगों को लग रहा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम उसको क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम है फाइंड डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर का डिवाइड करना है, डिवीजन निकालना है। तो देखिए फिर वही बात, ऊपर की तीनों लाइनें रहेंगी एज इट इज़। फिर नीचे हमने वेरिएबल को चेंज किया, उसके नाम को बदला, हमने लिखा num1 num2 एंड div। तो num1 मतलब जो पहला नंबर स्टोर करेंगे, num2 मतलब जो दूसरा नंबर स्टोर करेंगे, और div में कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा प्रोग्राम के फॉर्मेट को मैंने चेंज किया है, तो आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे प्रोग्राम में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं कि जो डिस्प्ले हमारा जो है अच्छा है। तो डिस्प्ले के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रिंट वही होगा जो प्रिंटफ के अंदर होगा, बाकी कुछ प्रिंट नहीं होगा। स्कैनफ क्या करेगा, डेटा एक्सेप्ट करेगा यूजर से, प्रिंट नहीं करेगा। प्रिंट केवल प्रिंटफ ही करेगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रिंटफ यूज हुआ है इंटर 2 नंबर्स, तो आउटपुट में आ गया इंटर 2 नंबर्स। फिर प्रिंटफ के अंदर एक डैश डैश लाइन आई है,
तो फिर वो डैश डैश लाइन आ गई। स्लैश एन का यूज हुआ, स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन स्टार्ट हो जाएगी। फिर नीचे आए इंटर फर्स्ट नंबर, प्रिंट हुआ इंटर फर्स्ट नंबर, तो प्रिंट कर दिया इंटर फर्स्ट नंबर। अब इसका है परसेंटेज डी num1 मैंने लिया था पहले नंबर के लिए, तो हमने लिखा परसेंटेज डी num। अब परसेंटेज डी फिर लगाया, किस लिए? क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप यूज हुआ है। तो यूज़र पहला जो नंबर डालेगा वो कहाँ स्टोर होगा? num1 में। इधर प्रोग्राम में देखिए यूज़र ने सपोज डैट 50 डाला, तो 50 स्टोर हो गया num1 में। फिर नीचे आए प्रिंट एफ, प्रिंट वही करेगा जो प्रिंट एफ के अंदर होगा। तो फिर प्रिंट हुआ इंटर सेकेंड नंबर, तो फिर मैसेज दिया इंटर सेकेंड नंबर। अब यूज़र नंबर डाल रहा है 50 और 10 यूज़र डाल रहा है, स्क्रीन पे केवल यही प्रिंट होगा जो प्रिंट एफ के अंदर होगा। यूज़र नंबर डाल रहा है, तो यूज़र ने सेकेंड नंबर डाला 10 कहाँ स्टोर हुआ? num2 में। नीचे आए कि इसने से स्कैनएफ में देखिए आप num2, तो num2 में क्या होगा? 10 नंबर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरा नंबर है वो 10 है। फिर नीचे आया, फिर लिखा है div, जो वेरिएबल हमने ऊपर यूज़ किया है डिवीज़न के लिए, तो हमने लिखा div इक्वल टू num1 डिवाइड बाई num2। तो num1 में क्या था? 50, num2 में क्या है? 10, तो 50 डिवाइड बाई 10 कितना होगा? 5, तो div मतलब 5। तो printf डिवीजन ऑफ परसेंटेज डी किसके रिस्पेक्ट में? num1 के। तो num1 में क्या है? 50, तो लिख के देखिए नीचे मैसेज देखिए, डिवीजन ऑफ 50, फिर एंड, फिर परसेंटेज डी किसके रिस्पेक्ट में? num2 के। तो num2 में क्या है? 10, तो फिर लिखा है 50 एंड 10 इज लिखा है, फिर इक्वल का साइन है, इज इक्वल, ये तो प्रिंट करेगा। उसके बाद परसेंटेज डी किसके रिस्पेक्ट में? div के। तो div में क्या आएगा? 5, 50 डिवाइड बाई 10 5, प्रिंट हो जाएगा। गेट सी एच स्क्रीन को होल्ड कर देगा, प्रिंट एफ कर देगा, फंक्शन क्लोज होगा, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। लास्ट, सी प्रोग्राम टू फाइंड एरिया स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखिए 3 लाइनें मेन हैं, वो रहेंगी। फिर जो फार्मूला होता है वो साइड स्क्वायर होता है, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड अगर कर देंगे तो साइड स्क्वायर हो जाएगा एरिया। तो देखिए 2 वेरिएबल लिए, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर लेने के लिए 2 वेरिएबल चाहिए, एक साइड एक एरिया, जो कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो मैंने फिर प्रिंट एफ यूज़ किया, इंटर द लेंथ ऑफ साइड। देखिए इंटर द लेंथ ऑफ साइड, जो भी लेंथ है वो, तो यूज़र ने सपोज दैट लेंथ ऑफ साइड डाला 5, तो स्कैनएफ में परसेंटेज डी यूज हुआ है किसके रिस्पेक्ट में? इंटीजर के। तो साइड में जो साइड वेरिएबल हमने यूज़ किया है, ये वेरिएबल का नाम है, तो साइड में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी? 5। नीचे आएंगे, एरिया इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, तो स्क्वायर होगा लेंथ स्क्वायर हो जाएगी एरिया के लिए, तो साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो नीचे आए, एरिया ऑफ स्क्वायर लिखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर परसेंटेज डी, और एरिया में क्या प्रिंट होगा? क्योंकि साइड हमारी 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, तो हमारा एरिया हो जाएगा 25। फिर गेट सी एच प्रोग्राम क्लोज। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। नेक्स्ट में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।